बीजेपी से अरुण सिंह बंटू जी, बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस से विवेक ओझा जी, बहुत बहुत शुक्रिया। समाजवादी पार्टी से सुशील कुमार जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आम आदमी पार्टी से सुशांत भारत जी, थैंक यू सो मच। बीएसपी से महफूज आलम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। 40 सेकंड के लिए मैं आता हूं पहले, लेकिन एक दो लोग जो बोलना चाहें इधर से फटाफट। हाँ जी जनाब, खड़े हुइए। क्या नाम साहब? मंजे सिंह नाम है। मंजय सिंह जी, वाह। मंजय जी क्या काम करते हैं? मेरा बिजनेस है कपड़े का। कपड़े का, बहुत बहुत अच्छा। व्यापार मंडल का जिला अध्यक्ष भी हूं। अरे बाप रे बाप रे, अच्छा, तो काफी बड़ी पोस्ट है आपकी। हाँ है तो। बहुत अच्छी। यार ऐसे नहीं करते बेटा। मैंने आज तुमसे कुछ एक वादा लिया, अगर वादा कर दोगे तो ठीक है मेरे ऊपर। बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच जी। हाँ जी बोलो। व्यापार करने के लिए जो चाहिए वो इस सरकार में है। बिजली चाहिए, बिजली है। शांति चाहिए, शांति है। सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा है। और ट्रांसपोर्टिंग लाइन जो सड़कें बनी हैं, जो माल महीनों में आता था, समय से चला आता है। और व्यापारी को क्या चाहिए? व्यापारी बहुत संतुष्ट। व्यापारी बहुत संतुष्ट है। बन्नू को मैं बोलना चाहूँ, ठीक, क्या नाम हो गया? सियाराम। सियाराम। सियाराम बोलो, क्या हल्ला ना मचाओ, बस बस अपनी बात कहो। मैं हल्ला नहीं बचाऊंगा। यहाँ का व्यापारी अभी नंदलाल गुप्ता यही ये बोल रहे हैं कि यहाँ का व्यापारी सुरक्षित है। नंदलाल गुप्ता अपने आप को गोली मार करके यहाँ सुध को भाजपा के कथा कथित गुंडों के द्वारा परेशान होकर अपने आप को आत्महत्या दो व्यापारी यहाँ पे कर लिए। कैसे मैं मान लूंगा कि भाजपा के यहाँ पे व्यापारी सुरक्षित है? ये बता दे हमको। मैं आगे बहुत ठीक। हाँ जी, वास्तविकता तो ये है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई। वाहिद भाई की बात सुनेंगे, फिर 40 सेकंड का जो वक्त शुरू होगा वो समाजवादी पार्टी का होगा जी। जैसे कि चाचा जी ने कहा, कौन चाचा जी? मंजे चाचा जी जो। अरे अभी चाचा कहाँ भैया हैं? अरे क्या उम्र है? उम्र 46। चाचा, व्यापारी सुरक्षित है लेकिन छोटे व्यापारी सुरक्षित नहीं है। पिछले साल भरों से नगर पालिका द्वारा फुटपाथ दुकानदार को हटाया गया है। एक बार भी कोई नेता भाजपा का हो चाहे सपा का हो, कोई भी नेता पूछने नहीं आया है कि क्यों भूखे मरे हो कि खाकर सोए हो। और नगर पालिका 20-20 कर्मचारी लगाए हुए हैं एक छोटे व्यापारी को कुचलने के लिए। हम लोग कैसे जी रहे हैं हम लोग जान रहे हैं। वाहिद जब ये बात कर रहे हैं तो वाहिद की आंखों में थोड़ा सा आंसू हैं, और ये वही जानता है जिसके पैर में बेवाई फटी होती है। जा चुके हैं चेयरमैन साहब के पास, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। 40 सेकेंड समाजवादी के। देखिए, जो व्यापारी सुरक्षा की बात है, इसी बलिया शहर में नंदलाल गुप्ता नाम का एक व्यापारी लाइव आकर के आत्महत्या के अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से अपने को गोली मार लिया। संभवतः इस जनपद और प्रदेश के लिए वो पहली घटना थी कि कोई व्यापारी लाइव आकर के आत्महत्या करे। और जितने लोग उस आत्महत्या के आरोपी बनाए गए, कारण में जो आरोपी बनाए गए, वो सभी लोग आज भारतीय जनता पार्टी का पट्टा लगा करके इसी शहर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार के बगल में बैठ करके गाड़ियों में घूम रहे हैं और फोटो खिंचवा रहे हैं, बड़े बड़े होर्डिंग लगवा रहे हैं और वो भाजपा के नेता बने हुए हैं। और ये लोग कहते हैं कि भाजपा की सरकार में व्यापारी सुरक्षित है। हम तो ये नहीं समझ रहे कि ये सुरक्षा कैसी है। आत्महत्या करने के लिए सुरक्षित है लोगों को? अभी आप एक व्यापारी की बात सुन रहे थे कि लोगों को बर्बाद करने के लिए सुरक्षित है। ये कौन सी सुरक्षा? ये कौन से सुरक्षित? जी जनाब आली, क्या नाम हो गया? सुशील राजभर। सुशील राजभर, यही तो नाम, सुशील राजभर। सुशील राजभर। देखो नाराज ना हो ना, मैं 3 बार नाम सुनता हूँ। सुन तो मैं पहले ही बार में लेता हूँ, लेकिन कहलाता हूँ 3 बार हूँ। सुशील राजभर। वाह, बोलो भैया क्या कहना है? समाजवादी पार्टी की सरकार थी और बलिया में जया मिश्रा नामक महिला की हत्या कर दी जाती है और बोटी बोटी काट करके उसकी लाश को गंगा नदी के किनारे फेंक दिया जाता है। सुबह रहे हैं, क्या वो बताने का कष्ट करेंगे कि वो बेटी बलिया की बेटी नहीं थी? रुको। अगर इंसाफ की बात है तो इंसाफ समाज में बराबर का होना चाहिए। जी मैम नमस्ते, क्या नाम है आपका? संध्या पांडे। संध्या जी मैं आपके पास यूं गया और बस यूं आया। कांग्रेस से 40 सेकंड पूछ के मैं फिर आपके पास आता हूं। 40 सेकंड कांग्रेस के। हमारी जो
न्याय योजना है उससे प्रभावित होकर इस बलिया में या पूरे देश में या प्रदेश में लोग राहुल गांधी जननायक की न्याय यात्रा के बाद न्याय योजना से प्रभावित होकर, जिसमें युवा न्याय, सामाजिक न्याय, छात्रों के लिए आपको नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, उसके अलावा न्याय से देखिए, जुमले से भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल सरकार चलाई। जुमले से पेट नहीं भरेंगे, उसके लिए आपको रोजगार देना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने वो जुमला दिया? नहीं, जुमले की बात नहीं है, वो एक नारा है नफरत के माहौल में मोहब्बत की दुकान। जो समाज में उस वक्त माहौल इस वक्त चल रहा है तनाव का, उसमें उन्होंने एक संदेश दिया, एक पैगाम दिया, जिस पैगाम से प्रभावित होकर उसके बाद उन्होंने उसी पैगाम को जमीन पर उतारने के लिए न्याय यात्रा की, जो एक बार 4000 किलोमीटर पैदल और 10,000 किलोमीटर से ज्यादा उन्होंने न्याय यात्रा दूसरी बार में बस के माध्यम से की। हाँ जी मैम, नमस्ते। नमस्ते जी, मेरा नाम रेणु शर्मा, रसोइयों के जिला अध्यक्ष है। ये सरकार कह रही है कि जिला अध्यक्ष कौन पार्टी के? पार्टी नहीं है, हम पार्टी से नहीं है, हम रसोइया जो मिड डे मील सरकार ये योजना दी है उसका मैं जिला अध्यक्ष हूँ। जो रसोइयों का मानदेय 50 पैसे दे रही है, बताइए इस सरकार में 50 पैसे में रसोइया कैसे जी पाएगी? और सरकार कह रही है कि हम रसोइयों का मानदेय दे रहे हैं, बाकी सरकार ये काम कर रही है कि महिलाओं के साथ बहुत बड़ा अपमान करने का काम कर रही है। महिलाओं के साथ बहुत बड़ा। जी हाँ जी, बोलिए, क्या नाम है आपका? हाँ जी, कालिका दास चौहान। कालिका दास चौहान। खरे जी मैम, मैंने आपसे वादा किया था। जी बोलिए। जो नंदलाल गुप्ता की, एक मिनट भाई, क्या कर रहे हो यार? जो नंदलाल हत्यारों की बात कर रहे हैं, नंदलाल गुप्ता, स्वर्गीय नंदलाल गुप्ता की। हाँ जी, उसकी बात कर रहे थे जी। तो सपा पार्टी में जिस तरह से साधु संतों पे डंडा चलाया जाता था और जिस तरह से कारसेवकों पे गोली चलाई गई, जिस तरह से सपा सरकार में गुंडागर्दी बढ़ा, जिस तरह से महिलाओं के साथ बलात्कार, अपहरण, शोषण होता रहा, जाके यही 8 बजे और 10 बजे रात को महिलाओं को निकलना घर से मुश्किल था। लेकिन यही भाजपा सरकार जब से आई है तब से महिलाएं 12 बजे रात को भी घर से निडर होकर निकलती हैं। जी, अगले 40 सेकंड बीजेपी के। देखिए, भारत ही नहीं दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी और उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की दोनों ही सरकारों में समाज के 85 करोड़ वो लोग जिनको खाने को नहीं मिलता था, ऐसे लोगों तक योजना का लाभ पहुंचाया। और मैं कह सकता हूं, इस देश के अंदर लोकतंत्र अगर किसी पार्टी के अंदर है तो वो भारतीय जनता पार्टी है, जिसका राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रधानमंत्री आने वाला तय नहीं है। ये मात्र भारतीय जनता पार्टी है। आगे प्रधानमंत्री कौन होगा, हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन होगा, ये कोई नहीं जानता। एक छोटा कार्यकर्ता, बूथ का कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, प्रधानमंत्री बन सकता है। आपने अभी परिवारवाद पे बात की, मैं कह सकता हूं कि भारत के अंदर एकमात्र पार्टी जो राष्ट्रवाद की बात करती है उस पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी परिवारवाद की बात करती है, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं। हमारी लड़ाई परिवारवाद से है, ना कि हमारी लड़ाई समाजवाद से।